नए साल 2024 की अद्भुत भविष्यवाणी। नव वर्ष में मिलेंगी खुशियां या टूटेगा दुख का पहाड़। स्वास्थ्य को लेकर हो जाए सावधान, नहीं तो हो सकती है परेशानी। नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो टूट सकते हैं रिश्ते। अपनाए ये उपाय तो घर आएगी लक्ष्मी। 2024 में मूलांक के हिसाब से कैसी रहेगी आपकी जिंदगी, जानिए अपनी कहानी आचार्य राकेश चतुर्वेदी की जुबानी, सिर्फ एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ आज फिर से मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। सर, फिर से स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। सर, मूलांक को लेकर हम बात कर रहे हैं। नया साल भी आने वाला और लोगों के बीच ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है कि 2024 हमारा कैसा बीतने वाला है। इसलिए मूलांक के हिसाब से हम उन्हें बता रहे हैं कि उनका 2024 कैसा रह रहा है। भविष्यवाणी आपकी जुबानी उनको बता रहे हैं। आज हम बात करते हैं 8 मूलांक को लेकर। कैसा देखते हैं, कैसा रहने वाला है 2024 इनके लिए? क्या कुछ सौगात लेकर आने वाला है या फिर क्या कुछ खुशियां इनसे छीन सकता है? इसके बारे में हम आपसे आज फिर से बात करेंगे। स्वास्थ्य को किस तरीके से देखते हैं 2024 में 8 मूलांक के लोगों के लिए आप? देखिए, 8 का मूलांक है खुशबू जी, और 8 का मूलांक यानी कि अगर आपका जन्म 8 तारीख को हुआ है या फिर 17 तारीख को हुआ है या फिर 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 8 है। और 8 का मूलांक शनि के अंक को दर्शाता है और पूर्ण रूप से शनि प्रधान है। यह लोग हठी स्वभाव के होते हैं। हाँ, थोड़ा सा कई जगहों पर इनके अंदर आलस्य होता है। अब स्वास्थ्य को लेकर के बात होगी कि स्वास्थ्य कारणों में इनके लिए 2024 कैसा होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से 2024 इनके लिए उतार चढ़ाव भरा रहेगा। कोई पुरानी जो ब्लड रिलेशन से संबंधित बीमारी हैं, ब्लड से संबंधित दिक्कतें हैं या पुश्तैनी बीमारी इनको चली आ रही है, जो जेनेटिक्स बीमारी बोलते हैं, उन बीमारियों से यह परेशान रहेंगे, ग्रसित रहेंगे, दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि पिता पुत्र का संबंध आता है और सूर्य आत्मीय का कारक है और शनि जो है कर्म प्रधानता का, संतान पक्ष का कारक है। तो पिता से ट्रांसफर्ड जो हमारे पास बीमारियां हैं वह जेनेटिक बीमारियां हैं, वह परेशान कर सकती हैं। अगर किसी को हुई है ऑलरेडी तो उनकी परेशानी बढ़ सकती है, या कोई अगर स्वस्थ है तो अगर 8 का मूलांक है उसका तो उसको बीमारी नई डिटेक्ट हो सकती है। तो उससे थोड़ा सा उनको सतर्क रहना है, अपने आप को फिजिकल परिश्रम को बढ़ाना है। क्योंकि शनि जो है वह शनै शनै होता है, यानी कि धीरे धीरे उनके अंदर आलस्य होता है इस मूलांक के लोगों के अंदर। तो आलस्य को त्याग करके अपने आप को जितना फिजिकल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व करेंगे उतना आपके लिए शुभता देगा यह वर्ष। यानी इन लोगों को योगा या फिर एक्सरसाइज या जिम वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अब हम बात कर लेते हैं आचार्य जी कि इन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ कैसे होंगे। इस प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टूडेंट्स को लेकर के बताइएगा कि कैसा रहने वाला है 2024 उनके लिए। उसके अलावा जो बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं उनके, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके कैसे देखते हैं और क्या कुछ सौगात मिल सकती है? प्रोफेशनल लाइफ के लिए खुशबू जी 8 के मूलांक वालों के लिए यह वर्ष अद्भुत रहने वाला है। विशेष करके व्यापारी बंधुओं के लिए, जो लोग स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना रोजगार है, चाहे दुकान है, चाहे कोई भी व्यापार है, और विशेष करके अगर व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं वो लोग, और गुप्त विद्या से संबंधित यानी शोध से संबंधित, ज्योतिष विज्ञान से संबंधित या फिर अध्यात्म से संबंधित अगर कोई कार्य है, जो लोग संस्थाएं चलाते हैं, जो लोग सेवा भाव सेवार्थ काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यापार में वृद्धि होगी, फाइनेंशियल स्थिति सुधरेगी, फाइनेंशियल इस्टेब्लिशमेंट होगी। और साथ ही साथ वह लोग जो विद्यार्थी जीवन में विशेष करके जुडिशरी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, न्यायिक क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा यह वर्ष रहने वाला है। क्योंकि वर्ष का अंक भी 8 है, मूलांक भी 8 है, तो आपके लिए दोनों शनि मिल करके आपको राजगद्दी पर दे रहे हैं। जो लोग जजेस इत्यादि की या एडवोकेसी के बिजनेस में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। उन विद्यार्थियों के लिए मेरी सलाह रहेगी जो इस वर्ष 10वीं और 12वीं का परीक्षा दे रहे हैं, वह थोड़ा सा अपने मित्र सूची में करेक्शन करें, बदलाव करें, अपने मित्रों में वह बदलाव करें। क्योंकि गलत संगत में आप जा रहे हैं, गलत मित्रों के साथ आप इस समय इन्वॉल्व हो रखे हैं। तो इस वर्ष अगर आप गलत संगत को छोड़ देंगे तो आपके लिए शुभता मिल जाएगी।
नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी में वर्तमान में हैं या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। बारीकी से एक छोटे मार्जिन के साथ आप अपने लक्ष्य से पीछे रह सकते हैं, चाहे नौकरी में सिलेक्शन हो या फिर अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा सकता है, आपके सहयोगियों द्वारा भी आपके खिलाफ षड्यंत्र इत्यादि किया जा सकता है। इस तरीके के भाव पूर्ण रूप से 2024 में 8 के मूलांक के साथ खुशबू जी दिखाई दे रहा है। चलिए, व्यापारिक जीवन जो है इनके लिए थोड़ा सा कठिनाई देखने को मिल रही है, प्रोफेशनल लाइफ में कठिनाई देखने को मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये साल अच्छा रह सकता है। अब बात कर लेते हैं रिलेशनशिप को लेकर आचार्य जी, कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा इन लोगों का। जो मैरिड है उनके लाइफ में क्या कुछ इश्यूज आ सकते हैं या क्या कुछ खुशहाली आ सकती है। उसके अलावा जो मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं कि इस साल उन्हें कर लेनी है शादी, क्या उन्हें करनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर ये भी जान लेते हैं कि लव बर्ड्स के हिसाब से कैसा रहने वाला है, क्या उनके रिलेशनशिप में दूरियां आएंगी या फिर हो सकता है कि आगे चल के लव बर्ड जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ ही बन जाए। जी, देखिए खुशबू जी, इस वर्ष सबसे पहले जो वैवाहिक जोड़े में ऑलरेडी बन चुके हैं, जो वैवाहिक संबंधों में हैं, उनके लिए खुशियां लेकर आ रहा है यह वर्ष। और संतान प्राप्ति के नए संतान प्राप्ति के अवसर इसमें प्रबल दिखाई दे रहे हैं। आंगन में किलकारियां गूंज सकती हैं, यह शुभता दिख रही है इस वर्ष। और साथ ही साथ आपने प्रश्न किया कि लव बर्ड्स के लिए, तो जो लोग लव रिलेशनशिप में नए नए आए हैं उनके लिए थोड़ा सा यह वर्ष संभल कर चलने का वर्ष रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ है कि आप अगर संबंधों में भी भाव में आलस करेंगे या अपने एक्सप्रेशन जताने में भी आलस करेंगे, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपकी प्रतीक्षा ना करे, हो सकता है वो मूव ऑन कर जाए। तो आपको विशेष करके आलस्य का त्याग यहाँ भी करना है और अपने भाव स्पष्ट करने में देरी नहीं करना है। कई बार खुशबू जी हमने देखा है कि लोगों को पता होता है, लोग एक अच्छे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स ही नहीं जता पाते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें जो देरी करता है उसके लिए बहुत विलम्ब हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देरी नहीं करना, अपनी एक्चुअल फीलिंग्स अपने पार्टनर को या अपने सामने अपने मित्र को समय ना लें, सही समय देख करके इस वर्ष ज़रूर अपना इजहार करें, यह आपके लिए सुखद रहेगा। और अगर आप वैवाहिक बंधन में बंधने जा रहे हैं, अगर आप लव रिलेशन में या अरेंज मैरिज किसी भी तरीके से आप वैवाहिक बंधन में आने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन की शुरुआत के लिए यह वर्ष बहुत ही शुभकारी रहने वाला है 8 के मूलांक के लिए खुशबू जी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो तीनों के लिए, जो मैरिड है, जो मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जो लव रिलेशनशिप में है, उनके लिए ठीक ठाक रहेगा और खुशहाली उन्हें मिल सकती है। लेकिन पहले जैसा कि आपने बताया हेल्थ को लेकर के उसमें इश्यूज हमने देखे, फिर उनके प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस को लेकर के आपने बताया कि उसमें भी इश्यूज रह सकते हैं। तो इन प्रॉब्लम से सल्यूशन ज़रूर होगा आपके पास, वो उपाय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। शनिवार का अंक है, शनि का अंक है और शनि को ही धरा पे राज सत्ता का कारक ग्रह माना जाता है। और राज सत्ता का कारक ग्रह होने की वजह से आप देखेंगे कि यही एक कारण है कि इस समय वर्तमान में शनिदेव की तरफ लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। प्रयास करिए कि शनिवार या अमावस्या तिथि, शनिवार और अमावस्या, यह दोनों तिथियों में आप ले जाकर तेलाभिषेक करिए, सरसों के तेल से अभिषेक करिए और वहाँ पर आप कुछ देर बैठ करके शनि चालीसा का पाठ करिए। यह आपके लिए सुखद अनुभव देगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। 7 मूलांक को लेकर हम बात कर रहे थे और 2024 इनके लिए अगर ओवरऑल देखें तो मिला जुला ही देखने को मिलेगा। हालांकि इन्हें संभल कर चलने की भी ज़रूरत है, ख्याल रखने की ज़रूरत है और उम्मीद करती हूँ कि आपने जो उपाय बताए हैं अगर वो इसे अपनाते हैं तो उनके लिए 2024 आसानी से बीत सकेगा। फिलहाल इस खास वीडियो में इतना ही। अलग अलग मूलांक के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। हम दोनों को फिलहाल इजाज़त दीजिए। नमस्कार।